गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। ये हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हैं कि सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पार्ट में आप इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़कियां और लड़कियां को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूहों का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों एवं वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। इसलिए ये बातें वे अपने बचपन से अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं पर 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता और बाहर के काम सीखता था, मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब एक तरह 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती तो वे अधिक स्वतंत्र हो जाती। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे सभी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थीं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के लिए स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल में लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ से सकरी गलियों से जाते हुए दिखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों में अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए, करतबों का आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी, शायद उनके मन में डर रहता कि कहीं उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के बाद कई तरीके हैं। हमें प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों को स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती थी और लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती थी? खिलौने बच्चों को यह बताने के माध्यम बन जाते हैं कि वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे, तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल, लड़कियों की धीमी आवाज़ से बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से, ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अब एक पोयम के जरिए बताया गया है, इसमें चित्र से डायग्राम बनाए हुए हैं कि मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के भ्रमण पर जा रहे हैं रोजी मैडम के साथ चलने के लिए। किसी बड़े की ज़रूरत है, क्या आप अपने ऑफिस के एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमित की मम्मा हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वह कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठकर जाती है और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो घर का काम है।
क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं, जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद क्या सोचती हैं। फिर श्री सिंह के घर पर गए। हरशरण सोनाली सोचती हैं कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती है। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। समय है भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करें। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम 6 बजे। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो। मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कुछ तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुम घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी ही हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत बोलती, कमबख्त, चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? तो ही क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी भी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका, उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत का घर का काम जो करती हैं वह वास्तव में काम है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं है। सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेष बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी का। फिर भी जैसा हमने देखा है, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, इसलिए उन्हें पैसा देने की कोई बात जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद करने के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में, नगरों में लोगों के घरेलू काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, बड़े छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियाँ कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम में रख लिया करती हैं। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को दिन में सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया, मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में उठाने। घरेलू और देखभाल के कामों में अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए गए घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां और पुरुष अधिक काम करती हैं। स्त्रियां पुरुष से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं 1998 और 1999। देखिए कि आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। ये एक टेबल दी हुई है हरियाणा और तमिलनाडु की, तो इसको देखिए और आपको समझ में आएगा कि पुरुष के कुल काम के घंटे कितने होते हैं, महिलाओं के कितने होते हैं इतना काम करने के बाद। अब महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल में कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति और परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है।
सरकार इसके कारणों को समझने के लिए, इस स्थिति की सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल एवं घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ये निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गाँवों में शासन में आंगनबाड़ी और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे संवैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अभी देख लीजिए, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें महिलाएं सभी काम करती हुई बताई गई है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आंसर है जो आप करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हमें ये चैप्टर इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि हम 6th क्लास का NCERT का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमको इस तरीके से पढ़ना है कि हमें UPSC में इसकी क्या समझ बन सकती है। आपको एक बार इसको पहले देखना होगा, उसके बाद दूसरी बार अगर 2x पर करके देखोगे तो आपको की पॉइंट समझ में आएंगे कि इसमें भेदभाव बताया गया है। संविधान हमें समानता की बात करता है, जबकि जो डेली यूज़ पर जो होता है उसमें महिलाओं के साथ असमानता होती है। ज़्यादा काम करने के बावजूद भी उन्हें नहीं समझा जाता, मतलब उनमें बराबरी नहीं है, गैर बराबरी रखी जाती है उनके साथ। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है और इसमें किस संविधान के तहत क्या करने का हमको समानता का भाव दिया गया है ये देखना है आपको। ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा और अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए जो नहीं हुआ है। उस पर भी मैंने PDF अपलोड कर दिए हैं। और हमारी 6th क्लास की NCERT कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी की और ज्योग्राफी की चल रही है, उसमें हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।